मगध महाजनपद में 7 राजवंशों ने शासन किया था। अब थोड़ा सा वीडियो को रिवीजन कर लेते हैं वीडियो का, तो एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से वो वंश थे जिसने मगध पे शासन किया था। उसकी ट्रिक है हसीन मशूक सा। ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे, हसीन मशूक सा। ठीक है, हसीन मशूक सा। हाँ से जाएगा अपना हर्यंक वंश। क्या जाएगा? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में देखो भैया, बिंबिसार आया था हर्यंक वंश में। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया था, जिसके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के बाद आया था उदायीन। उदायीन ने पाटलिपुत्र शहर बनाया था। उदायीन के बाद आया था नागदशक, कोई काम का नहीं था। नागदशक के बाद उसका सेनापति आया था शिशुनाग, जिसने नागदशक की हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। सा से आएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग ही है। ठीक है, शिशुनाग जो है वो वेश्या से जन्मा हुआ था। शिशुनाग का बेटा था कालाशोक, और कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक का बेटा था नंदीवर्मन। कौन था? नंदीवर्मन था। कालाशोक का बेटा था नंदीवर्मन। इसका सेनापति कौन था? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने नंदीवर्मन की हत्या कर दी और नंद वंश चालू हो गया था। क्या वंश चालू हो गया था? हसीन ना से क्या आएगा? नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और महापद्म नंद का बेटा था धनानंद, जो हमेशा ऑर्केस्ट्रा वगैरह सुनता रहता था। उसी के समय चाणक्य समझाने आया था कि भैया सिकंदर जो है हमारे सराहने तक आ चुका है, अब ऑर्केस्ट्रा बंद करो और उससे युद्ध करो। मगर उसने चाणक्य का अपमान कर दिया। ठीक है, तो फिर चलो उसको बाद में देखेंगे। धनानंद के बाद कौन आता है? तो धनानंद को किसने मारा? धनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। किसका अपमान हुआ था? चाणक्य का अपमान हुआ था। चाणक्य का शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को किसने मरवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने के द्वारा मरवा दिया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार दिया। इसके बाद आता है हसीन। तीन हो गए। हसीन मशूक सा। माँ से होगा मौर्य वंश। माँ से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। माँ से हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखें, ये मौर्य वंश, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जाएगा, इसका संस्थापक होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश ही सबसे महत्वपूर्ण वंश है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता है बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का है चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उसके बेटे का नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम है सम्राट अशोक। तीनों ने अलग अलग धर्मों को माना था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को माना था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे बिंदुसार, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को माना था, और आजीवक संप्रदाय को किसने माना था? बिंदुसार ने माना था। और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म को माना था। ठीक है ना। वो सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध भी जीता था, कश्मीर का विद्रोह शांत करवाया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर का युद्ध हुआ था, तो सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर, उसको भी हराया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और एक और युद्ध हुआ था, डेरियस का युद्ध हुआ था। हकमनी शासन जो था, पहले अपने कहा ईरान में था हकमनी शासन, इराक में या ईरान में था, हकमनी शासन था। उसमें डेरियस था, उसने पहली बार भारत पे आक्रमण किया था। तो 2 विदेशी आक्रमण पहली बार हो चुके थे। कब? एक तो डेरियस ने आक्रमण किया था, और दूसरा आक्रमण कौन ने किया था? सिकंदर ने किया था। तो सिकंदर तो लौट गया था, मगर उसका सेनापति आया था। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको खूब मारा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य में अपने देख लिया है सेलुकस निकेटर और डेरियस, ये विदेशी आक्रमण थे। 2 पहले ये वाले। बिंदुसार के समय, बिंदुसार तो कोई काम का राजा नहीं था, सीधा साधा था, वैसे ही था। तो इसकी पहचान ही ऐसी है, एक पिता का पुत्र और पुत्र का बेटा, इस टाइप में उसको बोलते हैं।
अशोक सम्राट ने कौन सा विद्रोह शांत करवाया था? कश्मीर में जो विद्रोह हुआ था, कश्मीर और गांधार में जो विद्रोह हुआ था उसको शांत करवाया था सम्राट अशोक ने। ठीक है। और कलिंग का युद्ध भी किसने जीता था? सम्राट अशोक ने। और कलिंग का युद्ध जब सम्राट अशोक ने जीता तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने उसी समय क्या करा था? धम्म की शरण में चला गया था। ठीक है ना। और युद्ध करना छोड़ दिया था, वही उसने हथियार त्याग दिए थे। ये बहुत गलत बात है, हथियार नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि जब शक्ति रहती है तो ही लोग डरते हैं, जब शक्ति नहीं रहती है तो फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो अशोक ने हथियारों को त्याग दिया था। अशोक के बाद फिर जो वंश आए थे वो कोई खास काम कर नहीं पाए थे, तो मोर वंश भी फिर समाप्त हो गया था। मोर वंश के बाद जो था, मोर वंश का सबसे आखिरी शासक जो था वो था बृहदनंद। ठीक है ना, बृहददत्त। तो बृहददत्त को किसने मार दिया था भैया? आखिरी शासक था। तो बृहददत्त जो था उसको शुंग वंश का जो शासक था, शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो था तो इसके समय भी 2 आक्रमण हुए थे। पुष्यमित्र शुंग के समय कौन आए थे भैया? इंडो ग्रीक आए थे। कहाँ से आए थे? अपने अफगानिस्तान तरफ जो हिंदकुश पर्वत है वहां से आए थे। कहाँ से? हिंदकुश पर्वत, अफगानिस्तान में गांधार तरफ जो है उधर जो हिंदकुश पर्वत से कौन आए थे? इंडो ग्रीक आए थे। विदेशी आक्रमण हुए तो 2 बार आए थे और दोनों बार पुष्यमित्र शुंग ने उनको लताड़ के मारा। पुष्यमित्र शुंग का बेटा आया था जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था भैया? अग्निमित्र। इसको तो मल्लिका से प्यार हो गया था तो ये भी बर्बाद हो गया। ठीक है। तो अग्निमित्र को तो खारवेल चेदी वंश था। कौन सा? चेदी वंश था। कहाँ का था? कलिंग का बदला लेना था भैया। कलिंग में भी एक चेदी वंश था जो समय का इंतजार कर रहा था। खारवेल ने फिर किसको मार दिया था? अग्निमित्र को मार दिया था आकर के। तो ये शुंग वंश भी खत्म हुआ। शुंग वंश के बाद आता है छोटा सा एक कर्णव वंश है। तो कर्णव वंश के संस्थापक को याद रखना, कोई खास काम किया नहीं है, वासुदेव है उसके। फिर आएगा हमारा सातवाहन वंश। ठीक है ना। तो हसीन मसूख सा से हमने पूरे वंश देख लिए। हा से हरियंक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मोर वंश और सु से शुंग वंश और का से कर्णव वंश और सा से सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में देखते हैं तो सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुख। कौन है? सिमुख। और योग राजा कौन था? उसका नाम था हाल। ठीक है। इसके बाद कौन आया था? इसके बाद आया था GPS, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन आया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। अब ये हसीन मसूख सा के बाद जो आक्रमण हुए थे ISP की, इसको याद रखना ISP को। तो आई का मतलब होता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को किसने हराया था? मैंने अभी बताया था आपको। इंडो ग्रीकों को किसने हरा दिया था? पंडित पुष्यमित्र सिंह ने हराया था ना। पंडित पुष्यमित्र शुंग ने इंडो ग्रीक को हराया था। तो यहाँ मैंने अपन ने इंडो ग्रीक तो पढ़ ही लिया है। शक शासक देखते हैं तो शक शासक को किसने हराया था? सातवाहन वंश के जो राजा थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इनके समय में शक शासक आया था जिसका नाम था नेहपान। क्या नाम था? नेहपान। तो नेहपान ने हमला किया तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नेहपान को अच्छा दौड़ा के मारा उसको। ठीक है। फिर इसके बाद एक और शासक आया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद एक और शासक आया था, इसका नाम था वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी। इसके समय में भी शक शासक आया जिसका नाम था रुद्रदामन। अब एक शक शासक ने इसको हरा दिया। ठीक है। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया। किसने? शक अपने रुद्रदामन ने। नाम से लग रहा है रुद्रदामन। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे P और K, मतलब ये हो जाएगा हमारा पहलोद और कुषाण। ठीक है। पहलोद और कुषाण पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या पढ़ लेंगे अपन? गुप्त काल भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। ये सीक्वेंस याद रहेगा आपको तो ही हिस्ट्री आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।